हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने YouTube चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इंटीग्रेशन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा भरपूर ज्ञान, जिसमें आप लोग सीखोगे कि इंटीग्रेशन का जन्म कैसे हुआ। उसकी जन्म कुंडली आज ही निकलने वाली है। हम सीखेंगे इंटीग्रेशन का जन्म कैसे हुआ। तो ये सीखने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक्स। तो पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन बताऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा इंटीग्रेशन का जन्म कैसे हुआ। देखिए, हमने सीखा था कि x की पावर n का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो आंसर आता है n(xn-1). बिल्कुल ठीक है। अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं x की पावर n+1 का, x की पावर n+1 का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो ये जो पावर होती है n+1 ये बाहर आ जाएगी। उसके बाद x में से एक पावर कम हो जाएगी, n+1 में से एक पावर कम कर देंगे तो n आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना। तो हमने सीखा x की पावर n+1 का डिफरेंशिएशन ये होता है। अब मैं ये बता क्यों रहा हूं, मैं आपको वो भी समझा देता हूं। क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का जो मतलब है वो होता है एंटी डेरिवेटिव। क्या मतलब होता है इसका? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव नहीं, एंटी डेरिवेटिव। और इसका एक और नाम होता है प्रिमिटिव, प्राचीन काल, प्रिमिटिव। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव, मतलब जो भी डेरिवेटिव ले रहे हो आप उसका उल्टा। फॉर एग्जाम्पल, इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन पक्का ये होगा। अब कैसे होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। x की पावर n+1 जो लिखा हुआ है, अगर मैंने उसके नीचे लिख दिया अपॉन में n+1 तो फिर ये आएगा। क्लियर हो गया इतना। क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है किसी वेरिएबल के साथ, तो कांस्टेंट उधर जाके डिवाइड हो गया। तो हम ये कह सकते हैं जब मैंने डिफरेंशिएशन करा x की पावर n+1 अपॉन में n+1 का, तो हमें मिलेगा x की पावर n। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं x की पावर n का, तो मेरे को क्या मिलना चाहिए? ये मिलना चाहिए। लेकिन अब मन में डाउट ये आता है कि जिस तरीके से डिफरेंशिएशन के लिए सिंबल बनाए गए dy/dx, वैसे ही क्या इंटीग्रेशन के लिए भी कोई रिप्रेजेंटेशन होती है? बिल्कुल होती है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ये इंटीग्रेशन का साइन। इसको इंटीग्रैंड बोला जाता है, जो उसके अंदर लिखा जाता है। उसके बाद लिखते हैं dx। अब देखो, किसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं हम? x की पावर n को। तो x की पावर n को जब इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो हम ये कह सकते हैं कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। अब ध्यान देना बच्चों, यहां पर कोई लिमिट नहीं लिखी हुई, जैसे 2 से 4, 5 से 6, ऐसे कुछ नहीं लिखा हुआ। इसी वजह से इधर एक आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है c। मतलब जब जब यहां पे कुछ भी नंबर नहीं लिखे होंगे तब तब यहां पे हम +c लिख देंगे। क्लियर हो गया। तो ये पहला फॉर्मूला है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, जो आपको आना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक वो है फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया इतना। इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे की कहानी करते हैं। बिल्कुल बेसिक्स से बता रहा हूं आपको, इसके अलावा आपको कहीं और जानने की जरूरत नहीं है, किसी और चैनल पे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं हूं आपके लिए, मैं हूं ना। जैसे शाहरुख खान मूवी में होता है, बोलता है ना वो अपने छोटे भाई को, मैं हूं ना लक्ष्मण, तो मैं हूं ना लक्ष्मण। ठीक है। तो अब देखो, सपोज n की वैल्यू 1 हो गई। n की वैल्यू क्या हो गई? सपोज 1। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो क्या आएगा? x की पावर 1+1 अपॉन में 1+1 प्लस c, ये हो जाएगा x का स्क्वायर अपॉन में 2+c। तो x की पावर 1 मतलब कि x का इंटीग्रेशन होता है x² अपॉन 2+c। सिमिलरली सपोज लिखा होता है x² dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता? तो हम इस पावर में +1 कर देते हैं, तो 2 में 1 प्लस कर दिया, 3 आ गया। और जो ऊपर पावर लिखी होती है वही नीचे लिख देते हैं हम लोग, तो नीचे आ गया 3+c। सपोज हमें इंटीग्रेट करना है x के क्यूब को dx, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 में 1 प्लस कर दो 4 अपॉन में 4+c। सपोज हमें करना हो x की पावर 4 को इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा x की पावर 5 अपॉन में 5+c। सपोज करना हो x की पावर में 100 dx को इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा x की पावर में 101 अपॉन 101+c। समझ में आ गया इतना।
ओके, अब आगे चलते हैं। इसको तो याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर इसका भी मतलब कुछ होता है क्या, ये जो dx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं? हाँ बच्चे, बिल्कुल होता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा, और याद रखना जहां पे कोई नहीं होता वहां पे कौन होता है? वहां होता है भगवान, और सबका मालिक एक, इसीलिए यहाँ पे पक्का एक होगा। क्या 1 को हम x की फॉर्मेट में लिख सकते हैं? बिल्कुल। x की पावर अगर 0 लिख दी तो वो 1 हो जाएगा। अब सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो, यहाँ पे पावर n है, यहाँ पे पावर 0 है, तो जब इंटीग्रेशन हम कर देते हैं उसमें 1 प्लस कर देते हैं पावर में, तो 0 में 1 प्लस कर दिया और यही नीचे आ गया। ये हो जाएगा x की पावर में 1 अपॉन में 1 प्लस c, मतलब x आ गया इसका फाइनली आंसर। क्या आ गया है? x। तो dx का इंटीग्रेशन याद रखना बच्चों क्या होता है? x होता है। dx का इंटीग्रेशन x होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है। साथ में फ्री फंड में क्या मिलता है? c। जैसे सब्जी मंडी की दुकान पे, सब्जी मंडी की दुकान, अरे हाँ बिल्कुल, हमारे जो आसपास लोकेलिटी है वो सब्जी मंडी की दुकानें ही होती हैं, मार्केट नहीं बोलते हैं हम लोग उसको, सब्जी मंडी की दुकानें ही हैं वो। वहां पे जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो फ्री में क्या लेने, हम चाहते हैं कि फ्री में क्या मिल जाए? धनिया दे दो, धनिया नहीं दे रहा, अच्छा हरी मिर्च दे दो। वैसे ही फ्री में हमें क्या मिलता है यहाँ पे? प्लस। ओके, चलो इसको फटाफट से नोट करो इसको फटाफट से नोट करो। देखो आगे आपने सीखा था, पास्ट टेंस, आपने सीखा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है, क्या होता है बताओ? कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। और आज की क्लास में, इसी क्लास में अभी हमने सीखा था कि डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन। इसका मतलब अगर हम कॉस को इंटीग्रेट कर दें तो क्या मिल जाना चाहिए? साइन मिल जाना चाहिए। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और फ्री में मिलता है धनिया, और वो धनिया होता है यहाँ पे सी, साइन एक्स प्लस सी। ओके, चलो आगे। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ा था और जो आप भूल चुके हो वो है माइनस का साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का साइन एक्स। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स साइन एक्स हो सकता है, माइनस का साइन मैंने इंटरचेंज कर दिया। तो अगर मैं साइन एक्स को इंटीग्रेट करना चाहूं तो क्या मिल जाएगा बताओ? माइनस का कॉस एक्स। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? माइनस का कॉस एक्स, साथ में धनिया, एंड धनिया इज सी। ओके, फटाफट से नोट करो इसको। इसके बाद की कहानी, इसके बाद की कहानी ये है बच्चों कि tan x का डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ा था। क्या होता है tan x का डिफरेंशिएशन? tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। बिल्कुल होता है ये। अगर आप sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? tan x। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan x प्लस c। क्लियर? सिमिलरली हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ये होता है कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन ये है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस का कॉट एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा कोसेक स्क्वायर एक्स को तो क्या मिल जाएगा? माइनस कॉट एक्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस का कॉट एक्स, साथ में धनिया। ओके, धनिया, धनिया सी हियर। फटाफट से नोट डाउन करो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, इसके बाद हमने सीखा था डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स टेन एक्स। सीखा था हमने। इसका मतलब अगर हम sec x tan x को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा sec x साथ में प्लस c। ऐसे ही हमने सीखा था डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक x होता है माइनस का कोसेक x cot x। माइनस का साइन राइट में, मैं चाहता हूं वो लेफ्ट में आ जाए, तो हम बोल सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोसेक x हो जाएगा कोसेक x cot x। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं राइट हैंड साइड को तो ये मिल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों?
हम लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx इज इक्वल टू माइनस का cosec x प्लस सी। डन इतना? ओके, फटाफट से नोट डाउन करो। अब देखो, ऐसे ही हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डिफरेंशिएशन था वो पढ़ा था, फिर हमने इसके बाद पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आप इन सबको नोट डाउन कर लो और फिर इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखो, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखो। काफी मेहनत करके वो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो अपने लेवल पे, आप लोग जी जान से मेहनत कर सकते हो और अपना रिजल्ट लाओ शानदार, जिससे वो भी बहुत खुश होंगे। और आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, मेरे लिए आपको बस एक छोटी सी चीज करनी है, पता है आप लोगों को? लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।